नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, जहां महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ 2025 में अब तक दावा किया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। उन 50 करोड़ लोगों में गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। उन गर्भवती महिलाओं ने गर्भ दिया, गर्भवती महिलाओं को बच्चा हुआ। बच्चा जहां हुआ उस हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद हैं। किस तरह से भीड़ से उन गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में लाया गया, हॉस्पिटल में लाने के बाद उनका इलाज किया गया, इलाज के दौरान उन्हें बच्चा हुआ, वो प्रोसेस क्या था, वो चैलेंज क्या था। जो डॉक्टर उसमें, जो मैट्रॉन उसमें मौजूद थी, रमा सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है। वो हमें बताएंगी कि क्या चैलेंजेस सामने आए, किस तरह की क्या सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल में इन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। रमा जी, क्या चैलेंजेस सामने आए इस पूरे प्रोसेस में, जब पता चला कि कुंभ की भीड़ में कोई है, उसे अचानक से दर्द उठा है, एम्बुलेंस भेजी गई, एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, कितनी जल्दी वो प्रोसेस हुआ, क्या वो प्रक्रिया कैसी थी, कितने समय में वहां एम्बुलेंस पहुंची और यहाँ तक आया, यहाँ तक गर्भवती महिला आई। अब समय के तो नहीं बता पाएँगे क्योंकि जब 19 और 20 पे जब ये लोग कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस वहाँ पे अगल-बगल लगी रहती है क्योंकि बाकी सेक्टरों में भी एम्बुलेंस लगी हुई है, जो कि जहाँ हर एक कॉल जाती है तो सभी जगह पहुँच जाती है। तो उस सेक्टर की एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। तो लेके आते हैं, तो छोटे सेक्टरों पे भी अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी रिफ़र करते हैं। तो कई केसेज़ तो यहाँ पे रिफ़र होके ही आए हैं सेक्टरों से, जैसे कि सेक्टर 24 से। तो ये प्राइम ही था, तो ये सब चैलेंजेस केसेस तो रहते ही हैं और वो भी मेला में। तो इसमें मज़ा भी आती है, अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब जब सफलता मिलती है तो काफ़ी खुशी होती है। किस तरह के चैलेंज सामने थे, क्या चल रहा था दिमाग में जब आप यहाँ पर आई? ये बहुत कठिन काम है अगर देखा जाए तो, क्या कठिनाई आपके हिसाब से लगी? कठिनाई तो ऐसा कुछ नहीं लगी, लेकिन हाँ, ये होता है कि जो बच्चा अंदर माँ के पेट में है उसको जितनी जल्दी अगर बाहर निकाला जाए, कभी-कभी होता है कि पेशेंट की जो मेम्ब्रेन होती है, पानी की थैली होती है जिसको बोलते हैं, वो टूट चुका होता है। तो बच्चा जो होता है गंदा पानी पीता है, तो उस हालात में बड़ा चैलेंजेज़ रहता है कि जल्द से जल्द हम अपनी प्रोसीजर करके हम बच्चे को बाहर आउट करें, है ना? जब मेले में ना भीड़ में है कोई गर्भवती महिला, अचानक से उसको दर्द उठा, एम्बुलेंस पहुंची, भीड़ भाड़ में रिस्की भी होता है, केस क्रिटिकल बन जाते हैं। क्या उस तरह का भी कोई क्रिटिकल केस आया सामने? उससे कैसे आप लोगों ने रिकवर किया, उसको कैसे सफल बनाया? हाँ, एमपी का कोई मरीज़ थी जो आई थी, अच्छी फैमिली से भी थी और आई थी यहाँ पे नहाने के लिए और जब वो कुंभ के मेला में गई नहाने के लिए तो उसको प्रसव पीड़ा हुआ। फिर उन लोगों ने 1990 पे फ़ोन किया और एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लेके आए। तो वो बहुत डेंजरस टाइम था और जब आए तो मतलब वो बाहर भी हो सकता था या बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब लेके आए तो मतलब जच्चा और बच्चा, उस बच्चे को बचने का कम चांसेस था। लेकिन जब मैंने एफएचएस देखा उसको, डॉक्टर्स को भी कॉल किया, डॉक्टर्स रहते भी हैं, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में तो आदमी नर्सेज़ ही ज़्यादातर रहती हैं। तो मैं वहाँ पे मौजूद थी, फिर मैंने देखा और डॉक्टर भी आए तब तक मतलब उसका प्रोसीजर करके उसको बेबी आउट करा लिया गया। हुँ। रमा जी, आपको कितना समय हो गया है अभी इस हॉस्पिटल में, यहाँ पे जो औपचारिक इलाज किया जा रहा है? अनौपचारिक रूप से अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र में, यहाँ पर आप लोग इलाज कर रहे हैं। कितने समय से तैयारी चल रही थी? पहले मेला शुरू होने से पहले से आप लोग यहाँ मौजूद थे? जो सुविधाएं आप लोगों को दी गई हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां दी गई हैं, वो बिल्कुल पर्याप्त हैं? किस तरह से क्या जो प्रोसेस है, जिस तरह से आपने बताया क्रिटिकल एक केस आया, एमपी का केस था, उसे जूझने के लिए जो आधुनिक तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है, प्रसव पीड़ा उठी, केस बताया आपने, जच्चा और बच्चा दोनों क्रिटिकल कंडीशन में थे, उससे बचने के लिए क्या क्या चीजें लगी आपको? और उससे बचने के लिए मेरी जो भी मेडिसिन है, फर्स्ट एड की सारी अवेलेबल है। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, किसी सामान की अभाव है कि ये सामान नहीं है, इसके बगैर मेरा काम रुक रहा है या और डॉक्टर भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मेरे और तो और मेरा सीएमएस हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं किसी को कॉल करूँ या ना करूँ, सबसे पहले मैं सीएमएस को ही कॉल करती हूँ। तो बाकी मैं अपनी प्रोसीजर में लग जाती हूँ, सीएमएस सर खुद ही कॉल करते रहते हैं और सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। खुद भी 24 आवर्स वो मतलब फ़ोन पे भी अवेलेबल रहते हैं और बाकी तो दिन भर तो रहते ही रहते हैं। रात में ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ स्टे भी करते हैं वो। यहाँ कितनी माएँ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं?
16 बच्चों की जन्म हो चुका है अब तक। जब 16 बच्चों का जन्म हुआ, जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले मैं एक पिक सर को भेज देती हूँ और सर अपना जो भी करें, मतलब एक किलकारी के साथ एक फोटो भेजती हूँ सीएमएस सर को। सीएमएस सर को भेजती हूँ और फिर वो अपर अधिकारी को भेजते हैं, क्योंकि हमारा काम है प्रॉपर तरीके से चलना, है ना। तो वो फिर अपना अपर अधिकारी को वो करते हैं। जो सफलता मिल जाती है तो मेरे को खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मतलब मेरा अधिकारी को मैं कोई खुशी दे रही हूँ, या जो भरोसा किया है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल के, तो उसमें अब इसका तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे खुशी महसूस कर सकती हूँ। जो खुशी भेजती हो तो महसूस करने वाला जाने कि कितना खुश होता है। अच्छा, जो परिवार के लोग यहाँ आए हुए होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा हुआ है, सफल हुआ है, अब ऑपरेशन से भी कुछ बच्चे हुए हैं कि सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी तो हुई है, बट ये जो प्राइमी वाले हैं तो ये ऑपरेटेड केस तो होता ही है, लेकिन जब तक बिल्कुल हम कोशिश नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, तब तक सफलता कैसे मिल सकती है। तो कुछ चीजें होती है कि रिस्क लेता है आदमी तो सफलता मिल जाती है, वो बड़ा ऑपरेशन से भी बच जाता है थोड़ा। ऑपरेशन कैसे? मेजर ऑपरेशन, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं, अलग अलग तकनीकें होती हैं, वो सब तकनीकें यहाँ उपलब्ध हैं क्या? यस, सारी तकनीकें अवेलेबल है हमारे पास। अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास सारी ओटी हमारे पास तैयार है, एनेस्थेटिक्स है, सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अ, आराम से करा लिया जाता है प्रसव पीड़ा जो है, छोटा ऑपरेशन करके छोटा ऑपरेशन हुए हैं और उसे 3 छोटे ऑपरेशन है, जी हाँ। 16 में से 3, बाकी 13 नॉर्मल डिलीवरी। ये आपके हॉस्पिटल का डेटा है। कौन से सेक्टर में लगता है ये हॉस्पिटल? सेक्टर 2। सेक्टर 2 का। बाकी 2 हॉस्पिटल और हैं। और भी कितने है ये मेरे को नहीं पता, ये तो अधिकारी बताएंगे कि कितना हॉस्पिटल बने हैं, क्योंकि मैं जब से रिलीव होके आई मैं तो इसके अंदर ही हूँ। तो जो मेरी काम की चीज होती है उसकी जानकारी रखती हूँ, बाकी जानकारी मेरे अधिकारी है पड़े हैं वो लोग लेने के लिए। 2019 की कुंभ में मैं थी यहाँ पे, मैट्रन पोस्ट पे थी, तो उस टाइम में मैं होलसेल इंचार्ज यहाँ पे बना के रखा। 2019 में भी आप थी, 2025 में भी आप ही आई हैं। हाँ, 2025 में भी मैं आई हूँ और इसमें भी मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य नहीं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो मेरे को फिर से गंगा मैया ने बुलाया और अधिकारियों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दिया और ये मेरे को पोस्ट दिया। सो मैं निभाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि हाँ चल के देख सकते हैं क्या वार्ड है, क्या वो है। ये 5 बेड का है, जो 5 बेड का ये बच्चा है, वार्ड है। और ये जो हमारे पास बॉर्मन मशीन है, जो बच्चे पैदा होते हैं जो उनको हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें बच्चे हमें लिटाते हैं, तो इसमें हीट में रहता है, ठंडा नहीं लगती है। बच्चे होने के बाद 3 डेज या 5 डेज के बाद उनको जॉइंटिस भी होती है, वो भी हमारे पास थेरेपी वाली मशीनें भी रखी हुई हैं, जो हम उसमें जिसमें उस बच्चे को लिटा सकते हैं और कर सकते हैं उसमें जॉइंटिस के लिए। जो पीलिया चढ़ती है, आपने अक्सर सुना होगा ना कि बच्चा 1 हफ्ता के बाद पीलिया चढ़ गया, आपने भी जानते हैं। तो ये सारी मशीनें हमारे पास है, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें है, सेंट्रल पाइपलाइन भी लगी हुई है। ये लगी हुई है जहाँ की हम बच्चा पैदा कराते हैं तो थोड़ी देर इसको ऑन करके रखते हैं। सेक्शन मशीन भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, सेंट्रल पाइपलाइन भी है हमारे पास। और ये हम यहाँ पे प्रसव कराते हैं, जो कि हमारा ये प्रसव रूम है हमारा। काफी हमारे पास मेडिसिन वगैरह अवेलेबल रहती है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर रात में जरूरत पड़ी तो औषधि कक्ष भी खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी चीज के मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम मेला में है, ये सामान मेरे पास नहीं है या इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिला। और सारे बच्चों को हॉस्पिटल की तरफ से अधिकारी लोगों ने कपड़े मंगा के रखा। टेम्परेरी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी गई हैं। हाँ, सारी बच्चों को हम कंबल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने दे रखा है। और कपड़े और टी शर्ट वगैरह नया पहना के, जैसे पैदा होता है तो तुरंत हम पहना के और उनको गोद में देते हैं। सो आपको फोटो में देखा ही होगा आपने, वो सब हॉस्पिटल से देते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।